ऐसे ही नॉनवेज को बढ़ावा देके नरक की सीट पक्की करता हुआ जिम ब्रो। ऐसे स्वर्ग नरक का डर बताकर इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, उसका खौफ दिखाकर अगर जीवन जिएंगे तो फिर कोई भी आकर तुमको अपने तर्कों से धूल चटा देगा। कल मैंने एक्स के ऊपर एक वीडियो डाला था जहां पे मुझे एक कमेंट आया। तो जब इन्होंने एग्स प्रमोट किए तो हमारे ये कमेंट वाले भाई इनको आकर स्वर्ग नरक का डर बताने लग गए। कल ना बारिश की वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर पे आ गए थे, हमने दवाई डाली, सारे के सारे मरे पड़े हैं, देख सकते हो। तो क्या ये पाप नहीं है? अगर पाप पुण्य वाले बेहुदा कॉन्सेप्ट से देखें तो हाँ ये पाप है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो भाई उन कीड़ों को मैंने नहीं बोला था मेरे घर आने के लिए। एक तो वो बिना बुलाए आए, उनके आने से मुझे तकलीफ हुई, जब तकलीफ हुई तो मैंने दवाई डाली, जब दवाई डाली तो उससे उनकी मौत हो गई और उनको मारते वक्त मैंने प्लेजर खुशी अनुभव नहीं की, अपने बचाव में मारा था। और जो हमारा अनाज उगाने के लिए हजारों की क्वांटिटी में इंसेक्ट्स और फ्रॉग मरते हैं, वो छोटे हैं ना, वो तड़पते थोड़ी होंगे, उनको दर्द थोड़ी होगा। 100% सहमत आपकी इस बात से। हाँ, हजारों लाखों करोड़ों कीड़े मरते हैं हमारे अनाज उगाने की वजह से। देखो यहाँ में कोई नॉनवेज को बढ़ावा देने नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं तो मीट खाता भी नहीं हूँ, मैं तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स खाता हूँ। भाई अगर आप मीट नहीं खाते तो फिर प्रोटीन के लिए एग्स प्रमोट करने की क्या जरूरत, एग्स की पैरवी करने का क्या मतलब? और साइंस के अकॉर्डिंग वो तो वेज कैटेगरी में आते हैं। अनफर्टाइल एग मतलब कि जिसमें से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो भाई अगर हमको साइंस के हिसाब से ही चलना है तो लॉजिकली चलना पड़ेगा, डेफिनेशन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। वेजिटेरियन माने शाकाहार, शाक प्लस आहार, ऐसा आहार जो पेड़ पौधों से आता। न जाने कौन से वो पेड़ है जिन पर दूध और अंडा लटक रहा है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी है, ये भगवान ही ऐसी बनाई है जिसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और हमेशा रहेगी। तो यही तर्क तो एक मांस खाने वाला भी देता, पर आप तो मैं तो मीट खाता भी नहीं हूँ। माशाल्लाह बहुत बढ़िया दिख रहे हो। तो जैसे आपको मीट की जरूरत नहीं, मुझे मीट और एग्स दोनों की जरूरत नहीं। दूध पी रहे हो तो गाय के बच्चे का हक छीन रहे हो। निसंदेह 100% छीन ही रहे हो। बचपन में जब हम अपनी माँ का दूध पी रहे थे और कोई आकर के अगर हमारी माँ को उंगली करता, जैसे आज हम दूध की लालच में गाय भैंसों में उंगली कर रहे हैं, तब तो हमारा खून खोल जाता। एक और मीट खा रहे हो तो तुम पापी हो, ये बोलना बंद करो। बिल्कुल सही बात है साली। दो कौड़ी की ये जिंदगी तो हमसे संभल नहीं रही है, लेकिन इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, उसका डर दिखाकर आज लोगों का जीना हराम कर रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, भगवान ही ऐसी बनाई है जिसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और हमेशा रहेगी। ये बोल बोलकर आज जानवरों का जीना हराम कर रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर समझना छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। मैंने जानवरों का दूध, अंडा, मांस, शहद इत्यादि लेना बंद करके कोई महान काम नहीं किया। मैंने बस वो लेना बंद किया जो मेरा कभी था ही नहीं। क्योंकि वेज खाना भी इंसेक्ट्स और एनिमल्स को मार के ही बनाया जा सकता है। मतलब अगर विज्ञान आज ये साबित कर चुका है कि मुझे सारा पोषण सिर्फ अनाज या प्लांट बेस्ड चीजों से मिल सकता है और मैं एक बेहतरीन जीवन जी सकता हूं, तब भी मैं हर साल लगभग 90 बिलियन एनिमल्स जबरदस्ती पैदा करूंगा, उनको खूब सारा अनाज खिलाऊंगा, जिसमें ऑब्वियसली वही कीड़े मकोड़े और ज्यादा मरेंगे जिनकी बात आप कर रहे थे। तब भी मैं अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके वीगन नहीं बनूंगा और जानवरों के इजीली अवॉइडेबल एक्सप्लॉयटेशन में भागीदारी करता रहूंगा, है ना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बारिश से आ रहे कीड़े, घर में मौजूद मच्छर और मेरे गेहूं चावल इत्यादि उगाने में होने वाली हत्याएं एक समय तक ही मेरे कंट्रोल में है, उसके बाद नहीं। मेरे ना चाहते हुए भी वो हत्याएं हर रोज हो रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं ना भाई कि मैं दूध के लिए, अंडे के लिए, मांस के लिए पहले तो उन जानवरों को जबरदस्ती पैदा करूं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, फिर अपने प्रोटीन कैल्शियम का हवाला देकर उनके सारे अधिकार छीन लूं, उनको जान से मार दूं। स्वर्ग नर्क कहीं ऊपर नहीं भाई। मेरी ऐसी सोच जो किसी भी जीव को देखे फिर उससे अपने स्वार्थ पूरे करने को, उसे भोगने को 50 तरह के फुहड़ तर्क दे दे, मेरी ऐसी सोच नरक है। बाकी आप खुद समझदार हो, अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो।